हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी में। हमने क्लास 10th का पिछले का जो भी पढ़ा था, कुछ दिन तो वीडियो नहीं आया था, उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। अब से यह वीडियो रेगुलर आएगा। चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे आगे। 10th क्लास में रियल नंबर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग रेशनल नंबर तक कंप्लीट कर लिए थे। और उसमें उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। होप करते हैं कि आपने इस पर क्या किया होगा, क्वेश्चन बनाया होगा। आज हम क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। और आगे पढ़ना क्या है, आगे कुछ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है जो हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो आइए कुछ ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर आपको हम क्या करते हैं आगे की तरफ ले चलते हैं। तो आपको पता है रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम क्या करते हैं P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन क्या होता है कि Q जो होता है वो 0 के कभी इक्वल टू नहीं होता है। Q जो होता है वह कभी भी 0 के इक्वल टू नहीं होता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। तो हमको जो बेसिकली आज क्लास 10th में जो पढ़ना है वो आपने 9th में भी पढ़ा है। तो हमको क्या पढ़ना है, टू फाइंड अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई भी एक रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं, ये हमको पता लगाना है। तो पता कैसे लगाते हैं, तो पता लगाने से पहले हमको जानना पड़ेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका रिमाइंडर कभी भी क्या है, एक ऐसा रेशनल नंबर जो जिसका रिमाइंडर हमेशा किसके बराबर है, 0 के इक्वल टू में आए। जैसे हम लिखे हैं यहाँ पे 100/25। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको 25 को 100 से अगर डिवाइड करते हैं, तो जैसे ही हम इसमें देखेंगे तो ये 25 के टेबल से 4 टाइम्स में चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल टू हो गया। तो हम कह सकते हैं ये जो 100/25 है ये क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो उसी तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिमाइंडर 0 के बराबर होता है। इसमें क्या होता है, रिमाइंडर कभी भी 0 के इक्वल टू में नहीं आएगा। ऐसे रेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे रेशनल नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल पे तौर पे बात करें तो 3/5 अगर हम देखें यहाँ पे 3 से अगर 5 को हम डिवाइड कराते हैं तो 1 टाइम्स में गया 3, बचा रिमाइंडर हमारा कितना 2। अगर हम इसको डेसिमल से भी डिवाइड कराना चाहें तो पॉइंट डालते हैं और यहाँ क्या उतारते हैं, 0 उतारते हैं। तो आपको पता है 3 के टेबल में 20 आता नहीं है, तो उससे कम ढूंढना है। तो 3 के टेबल में 20 से कम क्या होता है, 18 होता है। कितने बार में होता है, 6 बार में होता है। ठीक है, तो ये हम क्या किए 18 लिखे। तो 10 में से 8 कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। और 1 में से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से एक पॉइंट से हम फिर डेसिमल उतार लिए। इसी तरीके से फिर से ये 6 बार में जाएगा। फिर यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। तो हम जितना करते जाएंगे उतना 20 रिमाइंडर बचते चला जाएगा। और यह जो क्वोशिएंट में नंबर है क्या, 1.66, ये इसी तरीके से क्या चला जाएगा, चलते चला जाएगा। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो रिपीटिंग डेसिमल भी होता है। देख सकते हैं कैसे रिपीटिंग डेसिमल हुआ है। तो ये जो नंबर है ये हमेशा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और जब रिपीट कर रहा है तो ये क्या है, एक रिपीटिंग डेसिमल भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक रिपीटिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये है आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे कैसे बिना डिवाइड किए हुए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, किसी भी एक रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे कह सकते हैं। तो उसके लिए 2 कंडीशन है, 2 नहीं कह सकते, एक ही कंडीशन है। देखिए वो क्या है कंडीशन। तो हमने क्या लिखा है, लेट एक्स भी एक रेशनल नंबर, मान लेते हैं एक x है, वो क्या है, एक रेशनल नंबर है जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, P/Q के फॉर्म में है। और Q नॉट इक्वल टू 0 है। और P और Q क्या है, एक इंटीजर्स है। तो पहला कंडीशन क्या बनता है, देखिएगा ध्यान से, x टर्मिनेटिंग डेसिमल तब कहलाएगा जब उसका Q 2 का पावर m इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में लिखा जा सके, या फिर अकेला
2 के पावर m के फॉर्म में या फिर अकेला 5 के पावर n के फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे एक एग्जांपल हमने लिखा है 17/625, इसको बस देख के ही बताना है आपको कि डिवाइड नहीं करना, विदाउट एक्चुअल डिवीजन पे बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये p बाई रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, तो हाँ ये p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। अब हम देख सकते हैं जब ये p बाई क्यू के फॉर्म में है तो हमको q किस फॉर्म में लिखना है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, या फिर अकेला 2 के पावर m या फिर अकेला 2 के पावर n के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम q को उठाते हैं 625, q क्या है यहाँ पे 625, तो 625 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इन तीनों के फॉर्म में या फिर किसी एक के फॉर्म में, कैसे लिखाएगा आइए देखते हैं। तो 625 को हम क्या कर देते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। जब हम 625 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो आपको पता है ये कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके 25 से 25 के बार में चला जाएगा, फिर ये 25 के टेबल से फिर ये 1 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 625 को आपने कैसे लिखा भाई, तो 25 मल्टीप्लाई 25। तो क्या हम इसी चीज को 5 का पावर इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 5 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं क्या। 25 को हमने ब्रेक डाउन कर दिया, 5 5 जा 25, 25 को फिर हमने ब्रेक डाउन कर दिया 5 5 जा 25, तो इसको हम डायरेक्टली 5 के पावर 4 लिख सकते हैं क्या। तो देखिए, तो जहां हमारा 17/625 था, इसमें से Q का जो वैल्यू है इसके जगह पे हम P का पावर 4 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जैसे ही P का पावर 4 बदला तो ये क्या P का पावर n के फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल है। जब ये P के पावर n के फॉर्म में है तो हम इसको डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि ये क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होगा, हमने आपको बताया कि जिसका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 आ जाए। तो अब आप इसको डिवाइड करके देखिएगा तो बिल्कुल इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या कंडीशन है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का कंडीशन है Q का वैल्यू जो होगा वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं 17/21, तो जैसे ही हम 17/21 लिखते हैं, देखिए लिखते हैं तो ये भी क्या है, P बाई क्यू के फॉर्म में है और यहाँ पे Q का वैल्यू कितना है, 21 है। तो यहाँ पे जब Q का वैल्यू 21 है तो हमको इस फॉर्म में लिखना है, देखते हैं लिखा पाता है कि नहीं। तो जैसे ही हम 21 को फैक्टराइज करेंगे तो हमको पता है 21 को जैसे फैक्टराइज करेंगे तो ई जाएगा 3 के टेबल से 7 बार में, जाएगा 3 के टेबल से 7 बार में, और फिर जाएगा 7 के टेबल से 1 बार में। तो जब हम इस 21 को लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, यानी इस 17/21 को 17/3 मल्टीप्लाई 7, क्या ये 2 के पावर 1 5 के पावर 1 के फॉर्म में है, बिल्कुल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 17/21 क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एंटी डेसिमल है। ठीक है, तो ये रहा आपका इतना टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। इसके आगे हम आपको अगले लेक्चर में आपको इस पे क्वेश्चन बताएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से बनाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, हमारा लेक्चर पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।